देखिए इस समय मैं कहाँ खड़ा हूँ, NH ये रामनगर पौड़ी मोटर मार्ग है। और देखिए इस मार्ग पे यह स्थिति है। और देखिए यहाँ किस तरह मार्ग कितनी धीमी गति से यहाँ चल रहा है। और यहाँ कई दिनों से निर्माण कार्य हो रहा है, निर्माण सामग्री रोड में पड़ी है। और यहाँ देखिए कैसे हालात यहाँ पर बन चुके हैं। और बरसात के दिनों में तो ऐसा हो जाता है कि दोनों तरफ खाई बन चुकी है। इसका मार्ग का काम कई दिनों से चल रहा है, अभी धीमी गति चल रहा है। बरसाती सीजन शुरू हो चुका है, फिर भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए किस तरह यहाँ कीचड़ है, बल्कि कोई वैकल्पिक मार्ग व्यवस्था होनी थी यहाँ पर, या आदमी को बढ़ाना चाहिए था जिससे काम जल्दी हो। आखिर किसे जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए? ये एक राष्ट्रीय राजमार्ग पौड़ी सहित कई मार्गों को जोड़ रहा है, किसे जिम्मेदार मानते हैं आप इसके लिए? इसमें सीधे प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार का जो ये रवैया है, पिछले साल इस पुलिया का टेंडर हो गया था, लगातार ठेकेदार से जे हिसाब से इनसे बार बार संवाद करने के बाद भी अभी तक ये काम पूरा नहीं हो पाया। मेरा ये सीधा मानना है कि भ्रष्टाचार को ही शिष्टाचार मानने वाली प्रदेश की सरकार आज इस प्रकार से अपने भ्रष्टाचार में डूब चुकी है कि उसे नहीं अपने ठेकेदार का कोई टाइम बाउंड दिखाई दे रहा है, कोई समय सीमा जो इसकी होती है वो कुछ नहीं है। लगता है कि इसमें भी कोई टेंडर नहीं हुआ होगा, बैकडोर से अपने ही किसी चहेते को दिया गया है ये काम। इसमें भारी भ्रष्टाचार लिप्त नज़र आता है। जो इसका समय सीमा थी, समय सीमा के अंदर इस काम को पूरा हो जाना चाहिए था। और आज इसमें दूसरी आपदा की बरसात आ गई है और उधर भी खाई इधर भी खाई है। ये NH है। NH में वाहनों की रफ्तार क्या है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। अचानक से जब वाहन वहाँ पर आएगा तो ना वो इस साइड में आने के लायक रह जाएगा, यहाँ निर्माण सामग्री रखी हुई है, और ना वो उस साइड जा पाएगा, वहाँ गहरी खाई है। और सामने ये पूरा कॉर्बेट का इलाका है। और जहाँ भी अगर रात के समय पर मोटरसाइकिलें या कोई ऐसे खुले वाहन आएंगे तो जंगली जानवर के लिए उसको अपना शिकार बनाना आसान होगा। तो सरकार पर हमारा सीधा आरोप है कि आपने ये भ्रष्टाचार के माध्यम से दिया है ये टेंडर, नहीं तो इसके आप पूछ करते, ठेकेदार से उसका समय सीमा पूछते। अभी तक एक पिछली आपदा का काम इस आपदा तक नहीं हो पाया है। मुझे लग रहा है कि आधी इसी बरसात में ही ये जो काम हुआ भी है ये भी बह जाएगा और ये आपदा की पुनः भेंट चढ़ जाएगा। तो हमारा सीधा आरोप है प्रदेश सरकार पर कि वो PWD के इस काम में बिल्कुल नज़र नहीं रख रही है। और अधिकारी भी सोए हुए हैं, सरकार भी सोई हुई है, ठेकेदार अपने घर में सोया हुआ है। जब से समय पर काम नहीं मिल रहा होगा, समय पर पैसा नहीं मिल रहा होगा, तो मेरा सीधा यही मानना है कि इसमें लेट गतिविधि जो है वो विभाग और सरकार दोनों जिम्मेदार हैं इसके लिए। क्षेत्र की जनता में त्राहिमाम मचा हुआ है। 4 धाम यात्रा का ये मार्ग था, इसमें अनेक यात्रियों ने हमसे शिकायतें करी हैं कि उस रास्ते से गए, हमारी मोटरसाइकिलें पंचर हो गई, कार पंचर हो गई, चेचिस लग गए, ये 2 पहिया वाहन वालों को कई चोटिल हुए हैं यहाँ। तो सारी जनता की आम पीड़ा है। और हमारा बड़े नेता इस राजमार्ग से गुजरते हैं, जिसमें आज की तारीख में अधिकाधिक संख्या भाजपा के नेताओं की है, जो हर 2 घंटे के बाद यहाँ आते हैं और कहते हैं कि हमने बहुत बेहतरीन काम कर दिया है। इस प्रकार का अजूबा अभी तक कोई दिखा नहीं पाया। तो मुझे लग रहा है कि वास्तव में प्रदेश सरकार कोई नया ही अजूबा करने जा रही है कि पिछले साल का टेंडर इस साल तक भी पूरा नहीं हो पाया है। और इस टेंडर के ऊपर ही फिर दोबारा पुनर्निर्माण का टेंडर लगेगा या रिपेयरिंग या मरम्मत का टेंडर लगेगा। इस प्रकार का इनका रवैया नजर आता है। दोनों तरफ खाई बन चुकी है। और देखिए यहाँ जब बरसात होती है तो बरसात में भी यहाँ वाहन लोगों के फंस जाते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और देखिए जो कार्यदायी संस्था को ये कार्य दिया है, शायद वो बरसात रहते समय में पूरा करते तो शायद ये काम इतने जनहानि यहाँ पर लोगों की नहीं होती। वाहन रुक जा रहे हैं, कई लोगों को जो लोग हैं उनको परेशानी हो रही है। तो शायद संबंधित विभाग के जो अधिकारी हैं उनको इस ओर संज्ञान लेना चाहिए। और यहाँ पर अभी स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो कर्मचारी की संख्या है वो बहुत धीमी गति चल रहा है, जिस कारण जो है यहाँ पर जो है बरसात के दिनों में स्थानीय लोगों को बड़ी दिक्कतें होती हैं।